मान करे। श्रीगंध में कुमकुम के अनायास धन प्राप्ति होगी ही, ये गारंटी है, और विशिष्ट धन प्राप्ति होगी। ऐसा भी होता है कई बार कि सिरहाने भी धन मिल जाए। कुछ एक विशिष्ट प्रयोग श्रीम बीज का दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि संक्रांति या अमावस्या की रात्रि को, किसी भी अमावस्या की रात्रि को लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में त्रिगंध तैयार करे, और त्रिगंध तैयार करते समय श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करता रहे। श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसको बोलता रहे और त्रिगंध को निर्माण करे। त्रिगंध में कुमकुम, केसर और कपूर बराबर मात्रा में मिलाते हैं, और फिर उसमें जल मिला करके स्याही की तरह तैयार करते हैं। फिर अब ये प्रयोग ही है, आप इसको प्रयोग है, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में एक विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग है, और तंत्र के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर रात्रि को मीन्स अर्धरात्रि कहलाती है। 11 बजे से 1 बजे का टाइम जो होता है वो अर्धरात्रि कहलाती है, मध्य रात्रि कहलाती है, काल रात्रि कहलाती है अमावस्या की। फिर स्नान करे 11 बजे से 1 बजे के बीच में, यदि उस प्रयोग को करना है तो स्नान करने के बाद किसी वस्त्र को स्पर्श नहीं करे, यानी बिना वस्त्रों के स्नान करे, उसका कहने का ये। और एकांत स्थान हो जहाँ आपको कोई देखे नहीं, आप भी किसी को देखे नहीं। पत्नी को पीर भेज दें, बच्चों को ननिहाल भेज दें, फिर साधना को कर। स्नान करने के बाद आसन पर आकर के बैठ जाएं, शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र या धागा नहीं हो, और दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठे, और भोजपत्र पर चांदी की सलाका से उस त्रिगंध से 1008 बार श्रीम लिखें, और प्रत्येक श्रीम पर 1 बार श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। 1 बार मंत्र बोला श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, फिर उस श्रीम को लिख दिया भोजपत्र पर। कुल 1008 लिखे, उसमें ऐसा कोई वर्तुलाकार नहीं, बीच में हो, ऐसा कुछ नहीं है, केवल 1008 बार लिखना है सिर्फ। मगर ये ध्यान रखना है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में सब काम समाप्त होना है, स्नान करने से लगा करके कंप्लीट काम होना है। ये और बता देता हूँ आपको। उसके बाद में एक विशेष मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको लिखा देता हूँ। उस मंत्र का 1 माला जप हकीक माला से करें। हकीक माला ले ले हाथ में, और फिर उस मंत्र को जपे। मंत्र है, इसमें ओम नहीं है। श्रीम देवत्यै गंधर्व पिशाची पिशाची कुबेराय हसनमुखीम न आधा होगा। आगच्छ सिद्धय ह्रीम श्रीम हुम फट। श्रीम देवत्यै गंधर्व पिशाची कुबेराय हसनमुखीम आगच्छ सिद्धय ह्रीम श्रीम हुम फट। श्रीम देवत्यै गंधर्व पिशाची कुबेराय हसनमुखीम आगच्छ सिद्धय ह्रीम श्रीम हुम फट। और इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। 1008 बार लिखने के बाद में 108 बार उच्चारण करना है, और उस त्रिगंध से और तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली का मतलब है पहली उंगली से उस श्रीम पर बिंदियां लगा देनी है। बिंदियां लगाते रहना है, बोलते रहना है। बाएं हाथ में माला ले लेनी है, दाहिने हाथ में बिंदियां लगानी है। उस भोजपत्र पर जो 1008 लिखे उन पर, उन 1008 पर बिंदियां लगा देनी है इस मंत्र को बोल करके। इसका मतलब है कि 1 बार मंत्र बोलेंगे तो कम से कम 10 बिंदियां लगनी चाहिए, 11 बिंदियां लगनी चाहिए। तो 1008 बिंदियां 108 बार बोलेंगे, 1008 पे लग जाएगी। और फिर उस भोजपत्र को रात्रि को मोड़ करके चांदी के ताबीज में पहले से बनवा करके तैयार रखिए। चांदी के ताबीज में डाल करके और उसको बंद करके और दाहिनी भुजा पर बांध दें और सो जाएं वहीं पर। तो दूसरे दिन सुबह दोपहर का मतलब है करीब 12 बजे तक अनायास धन प्राप्ति होगी ही, ये गारंटी है, और विशिष्ट धन प्राप्ति होगी। ऐसा भी होता है कई बार कि सिरहाने भी धन मिल जाए, कुछ रुपए राशि मिल जाए, तो पिशाची साधना है। मगर ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि आपकी इतनी एकाग्रता नहीं है। अगर एकाग्रता है आपकी पूर्ण, तो सिरहाने धन मिलेगा ही, ये भी निश्चित रूप से बात है। और ये नहीं मिले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोपहर का मतलब है कि 12-1 बजे तक तो आपको अनायास धन प्राप्ति होगी ही। मार्ग में पड़े हुए रुपए मिल जाए, बटुआ मिल जाए, कोई आकर के दे दे, ऐसा कुछ भी हो जाए जहां आप सोचें कि आज तो 100 रुपए की बिक्री होती है तो एकदम से 2000 रुपए की बिक्री हो जाए, कुछ मिल जाए। मगर आप इस प्रयोग को आजमा लें, और उसका इफेक्ट पूरे 1 महीने तक रहता है। मगर पहले दिन इफेक्ट ज्यादा होगा, दूसरे दिन उससे कम होगा, तीसरे दिन उससे कम होगा, चौथे दिन से कम होगा। ये और बता देता हूँ। मगर फर्स्ट डे तो इफेक्ट होता ही है। इसमें ये स्ट्रीम प्रयोग आपकी महीने भर की आमदनी 1 दिन में प्राप्त हो जाती है। ये इसमें हिसाब लगाया कि आप महीने भर में 2000 रुपए कमाते हैं, तो उस दिन आपको 2000 रुपए अनायास अनअर्न्ड बिना कमाए हुए कहीं न कहीं से प्राप्त होंगे ही।
नमः।